लोक पर भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां जो हैं अपने पति व्रत का पालन करती हैं, लेकिन बहुत सी स्त्रियां होती हैं वो दूसरे पर पुरुषों के साथ मौज मस्ती मनाती रहती हैं। ये सब देख करके नारद जी बहुत व्याकुल हो गए। अब उनके मन में प्रश्न उठ रहा था कि आखिर स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं, परस्पर पुरुषों के साथ क्यों गलत संबंध बनाती हैं। बस नारद जी सीधे बैकुंठ धाम चले गए। वहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी आराम कर रहे थे। ऐसे में श्री नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण। अब श्री विष्णु भगवान कहते हैं, बताइए मुनिवर कैसे आना हुआ। आप जब भी आते हैं तो जन कल्याण के लिए कोई न कोई हल ढूंढने के लिए आते हैं। ऐसे में श्री नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मैं आज पृथ्वी लोक पर गया। मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ स्त्रियाँ जो हैं बहुत ही पतिव्रता होती हैं, लेकिन उसके विपरीत कुछ स्त्रियाँ पर पुरुषों के साथ में रंगरेलियाँ मना रही होती हैं। ये देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो गया है। आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों करती हैं स्त्रियाँ। दोस्तों, अब विष्णु भगवान ने क्या जवाब दिया मैं आपको बताता हूँ। आप मेजर टिप्स सिंघम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये सब सुन करके विष्णु भगवान ने कहा, देखो नारद मुनि, स्त्री के मन को समझना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। उसको तो स्त्री खुद नहीं जानती मैं क्या कर रही हूँ और मेरा अगला कदम क्या होगा। फिर भी आप अगर पूछ रहे हैं तो लक्ष्मी जी आपकी इसमें मदद करेंगे। अब दोस्तों, श्री विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि मुनिवर के प्रश्न आप सुनिए और इनका उत्तर देने का प्रयास करिए। अब दोस्तों, श्री लक्ष्मी जी से श्री नारद जी कहते हैं कि हे माता, ये जो स्त्रियां होती हैं क्यों इधर उधर पर पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, और ऐसी कौन सी स्त्रियां होती हैं जो कभी भी पर पुरुष के साथ जो है संबंध नहीं बनाती हैं और पतिव्रता का पालन करती हैं, और इसका जवाब मुझे दीजिए। ऐसे में श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं इसको एक कथा के माध्यम से आपको बताती हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो नारद, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि ब्राह्मण के कोढ़ का रोग हो गया और उसके जगह जगह दाने निकल आए थे। उसकी स्त्री बहुत खूबसूरत थी और वो जो है हमेशा बहुत ही पतिव्रता थी, बहुत ही पति धर्म का पालन करती थी। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो जो जब कोढ़ ज़्यादा हो गया तो वो व्यक्ति एक जगह बैठा रहता था, चलने फिरने में असमर्थ था। एक दिन देखता है वो व्यक्ति जो कोढ़ी था, उसके घर के सामने से एक बहुत सुंदर वेश्या जा रही है। वो सुंदर वेश्या को देखता है, जैसे वो व्यक्ति वो उसको देखता ही रह जाता है और वो सोचने लगता है, कल्पनाओं में खो जाता है कि काश ये वेश्या मेरी हो जाती एक रात के लिए। बस फिर क्या था, जितना वो वासनाओं के बारे में सोचता है उतना ही उसकी वासनाएं और प्रबल होती जाती हैं, और उस वेश्या के बारे में इतना सोचता रहता है कि वो बिल्कुल उदास हो जाता है। ऐसे में उसकी पत्नी उसके पास आती है, कहती है, हे प्राणनाथ, बताइए आप बहुत ही सुस्त हैं, क्या बात है, आपकी सुस्ती का कारण क्या है, क्या आपकी मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। आप मेरे प्राणनाथ हैं, मैं आपको बिल्कुल सुस्त नहीं देख सकती हूँ। तो व्यक्ति वो कहता है अपनी पत्नी से कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जिस समस्या से उलझा हूँ वो मेरे मन का कारण है और मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। लेकिन चूँकि वो पत्नी जो थी सती थी और अपने पति को देवता मानती थी और पर पुरुषों को बिल्कुल निगाह नहीं डालती, इसलिए वो जानना चाहती थी। उसने कहा, आप मेरे प्राणनाथ हैं, आप मेरा जो मन है, मेरा शरीर है वो आप ही से है और मेरे अलावा आपका कोई नहीं है, आप ही मेरे भगवान हैं। अगर आप मुझे अपना कष्ट नहीं बताएंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। जब पत्नी ने बहुत कहा तो उस पति ने कहा कि आप अगर सुनना ही चाहती हैं तो सुनिए। आज मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैंने एक बहुत सुंदर वेश्या को यहाँ से जाते हुए देखा है और मैं उसको पाना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है प्राणनाथ, आप ज़रा सा इंतज़ार करिए, मैं कोशिश करती हूँ उसको आपके पास लाने की। बस 2-3 दिन इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, उसके बाद उस कोढ़ी की जो पत्नी थी पतिव्रता, वो रोज़ उस वेश्या का घर जाती और सुबह सुबह झाड़ू पोछा ले करके जाती, और सुबह भोर ही जब वेश्या सो रही होती है तुरंत वो झाड़ू पोछा लगा करके चली आती है। जब सुबह वेश्या उठती है तो देखती है, अरे झाड़ू पोछा किसने लगा दिया है। तो उसके सेवक कहते हैं वेश्या के कि मुझे नहीं मालूम, सुबह सुबह कोई आता है और लगा के चला जाता है। ऐसे कई दिन हुआ। फिर एक दिन वेश्या ने सोचा, मैं आज पता लगा के रहूँगी कि ऐसा कौन करता है। एक दिन वेश्या जग रही थी
जब ये झाड़ू पोछा लगाने गई सती, जो पतिव्रता स्त्री थी, तो उस वैश्या ने कहा कि अरे ये ब्राह्मणी, आप मुझे क्यों पाप का भागी बनाती हैं? मैं तो आपके लायक नहीं हूँ और आपसे मैं नज़रें भी नहीं मिला सकती, क्योंकि मैं बहुत गलत काम करती हूँ और आप एक पतिव्रता स्त्री हैं और आप मेरे घर में झाड़ू लगाती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में उस पतिव्रता ने उससे कहा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? तो उस वैश्या ने कहा, ठीक है, बताइए आपका कौन सा काम है? उसने कहा, मना मत करना। उसने कहा, ठीक है, मैं नहीं मना करूँगी। तो उस पतिव्रता ने उस वैश्या से कहा कि मेरे पति ने जब से आपको देखा है वो आप पर मुग्ध हो गए हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं और मैं इसमें आपकी मदद करना चाहती हूँ। ऐसे में वो सती कहने लगी कि अरे तुम्हारा पति तो कोढ़ी है, वो उसके तो खून निकलता है, मैं उससे कैसे संबंध बना सकती हूँ? फिर भी उसकी पतिव्रता ने कहा, नहीं, कुछ भी करो, तुमको मेरे साथ कुछ चलना होगा। तो वो वैश्या कहती है, ठीक है, उसको मेरे घर आज रात में ले आओ और तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाना, कोई तुमको देख ना पाए, तुम्हारी समाज में बहुत इज्जत है। इधर वो पतिव्रता स्त्री अपने पति से कहती है कि आज आपको चलना है और वो जो है रात में आपसे संबंध बनाएगी। दोस्तों, अब उसका पति कहता है, मैं तो कोढ़ी हूँ, मैं तो उठ भी नहीं चल सकता, कैसे मैं जा सकती हूँ? तो उसकी पत्नी कहती है, जो पतिव्रता होती है, कि मैं आपको अपने ऊपर बैठा के ले चलूँगी, किसी भी तरह से ले चलूँगी। अब रात होती है, तुरंत उसकी पत्नी उसको अपने कमर पर, कंधे पर बैठा करके ले जाती है। रास्ते में एक मांडव ऋषि होते हैं, वो बहुत तेजस्वी ऋषि होते हैं, लेकिन किसी कारण से उनको चोर समझ करके राजा ने जो है सूली पर चढ़ा दिया होता है, लेकिन उनकी जान नहीं निकलती है, क्योंकि वो बहुत तेजस्वी होते हैं और तप कर रहे होते हैं। चूँकि रात का अंधेरा था और वो व्यक्ति जो था कोढ़ी अपनी पत्नी के कंधे पर बैठा हुआ था, ऐसे में उसका पैर जो है मांडव ऋषि के लग जाता है। इधर मांडव ऋषि की तपस्या जब भंग हो जाती है तो मांडव ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रोध में श्राप दे देते हैं कि जिसने भी मेरी तपस्या भंग की है वो आज सुबह भस्म हो जाएगा। अब दोस्तों, उसकी पत्नी देखती है कि मेरा पति तो आज भस्म हो जाएगा और इसकी इच्छा नहीं पूरी होगी। ऐसे में वो सूर्यदेव से प्रार्थना करती है और एक वरदान देती, कहती है कि आज 3 दिन तक सूर्य ही नहीं निकलेगा जब तक मेरे पति की कामना नहीं पूरी होती है। अब दोस्तों, क्या देखते हैं, सुबह सूरज नहीं निकला, 2-3 दिन तक सूरज नहीं निकला। जब 2-3 दिन सूरज नहीं निकला तो सारे पक्षी परेशान हो गए। तुरंत सूर्यदेव ब्रह्मदेव के साथ उसके पास आते हैं, कहते हैं, हे माता, हे सती, हे ब्राह्मणी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कृपया मुझे निकलने का आदेश दीजिए। वो कहती है, मेरे पति की जो आज्ञा है, वो इच्छा है, वो पूरी करो। ऐसे में सूर्यदेव कहते हैं कि ठीक, मुझे आप निकलने दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे पति को भस्म होने के बाद एक कामदेव के स्वरूप सुंदर नर बना दूंगा। ऐसे में वो सती हाँ कर देती है और उसका पति कामदेव के रूप में बहुत सुंदर पति